अष्टंगी मानते हो, देवी दुर्गा काली माता जी को मानते हो ना, आज शक्ति मानते हो, लेकिन वहीं पर ईसाई लोग नहीं मानते हैं, उन्हें माता से कोई लेना देना नहीं। मुसलमान भाई नहीं मानते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, वो तो बस एक खुदा के अलावा कुछ नहीं जानते। उनका एक खुदा है, बस उस खुदा के नीचे सारा संसार है, खुदा के आगे ही झुकेंगे और के आगे झुकेंगे भी नहीं, ऐसा मानते हैं बोले। लेकिन ऐसा नहीं है। साहब कबीर कहते हैं अरे उसको पाओगे तो कैसे, केवल तुम कहते हो कि खुदा खुदा खुदा, लेकिन खुदा मिलेगा कैसे? साहब कबीर ने उन्हें भी समझा दिया, खुद ही में तब खुदा को पावे, खुद से खुदा हाथ नहीं, खुद से खुदा हाथ नहीं आएगा। आपके जीवन में अगर अहंकार है तो आपको ईश्वर मिलने वाला नहीं है। इसलिए साहब कबीर कहते हैं हमारे यहाँ बंटवारा नहीं है। आप लोगों ने यहाँ बंटवारा कर लिया तो ब्रह्मा, हमारे देश में ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, नाही महेश्वा, अष्टंगी और निरंजन नहीं, नाही है शेषवा, जहां से आए अमर वही देशवा। आगे साहब कबीर कहते पानी नहीं, पवन नहीं, धरती ना आकाशवा, वहां पर ये सब चीजें नहीं। सत्यलोक में यह कुछ नहीं, पानी नहीं, पवन नहीं, धरती ना आकाशवा, चंद्र और सूर्य नहीं, रैन ना दिवसवा, जहां से आए अमर वही देशवा। हमारा देश अमर है, पानी पवन धरती आकाश से परे ये पंचभौतिक शरीर यही छूट जाएंगे, यही छूट जाएंगे, केवल आत्मा यहाँ से जाएगी, बाद बाकी ये पंचभौतिक शरीर यही छूट जाने वाला है, यही रह जाने वाला है। तो हमारे यहाँ पानी नहीं, पवन नहीं, धरती ना आकाशवा, चंद्र और सूर्य नहीं, रैन ना दिवसवा, जहां से आए अमर वही देशवा। जोगी नहीं, जंगम नहीं, मुनि न दरवेशवा। हमारे यहाँ ये भी विवाद नहीं, ये संत वो संत, बड़ा संत छोटा संत, ऐसा भी नहीं। जोगी नहीं, जंगम नहीं, मुनि न दरवेशवा, आदि अंत मध्य नहीं, गौरी न गणेशवा, जहां से आए अमर वही देशवा। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्रवा। हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होते। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्रवा, मुगल और पठान नहीं, सैयद न शेखवा। मुसलमानों में भी 4 जाति होती है, मुगल, पठान, सैयद और शेख। ईसाइयों में भी जातियां होती हैं। ऐसा ना सोच लेना कि ईसाइयों में कोई और जात नहीं होती है, एक ही होती, नहीं, उसमें भी जातियां हैं। कुछ लोग ऐसा कह देते ना विदेशों में कोई जाति नहीं है, ऐसा कह देते, जबकि ऐसा नहीं है, वहां भी जातियां हैं, वो भी जातियों में बटे हैं। सारे संसार में ऐसा फैला दिया गया है कि बांटना ही बांटना है। साहब कबीर कहते हैं हमारे यहाँ ये नहीं होता है, हमारे यहाँ ये नहीं होता है, और उसके यहाँ तो है ही नहीं, सतलोक में तो है ही नहीं। यहाँ भी हमारे साहब कहते हैं आप सब एक हैं, एक जगह बैठने से क्यों डरते हो, क्यों कतराते हो? किसी का भगवान छोटा बड़ा नहीं, आप लोग एक जगह बैठ करके उस मालिक का चिंतन करें, उससे पहचाने जाने, और एक इंसान पर इंसान के साथ दया करें, मिल करके आपस में प्रेम करें। बड़े प्रेम से मिलना लोगों, बड़े प्रेम से मिलना लोगों। दुनिया में इंसान ने ना मालूम किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान ने, ये साफ नहीं कहते हैं, और लोगों की बातें हैं। बड़े प्रेम से मिलना लोगों, दुनिया में इंसान ने ना मालूम किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान ने, पता नहीं किस वेश में भगवान मिल जाए। और आप लोग क्यों कहते हैं लेकिन करते नहीं। और साहब कबीर कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लवार, एक दिन फजियत होएगी साहेब के दरबार। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन करते नहीं, अपने जीवन में धारण नहीं करते। कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लवार, और लवारी बातें मारते हैं। दुनिया को संदेश देंगे, खुद नहीं चलेंगे, कैसे बात बनेगी? दुनिया को संदेश देने से पहले खुद को आचरण करना होता है। आज हमारे भारतवर्ष में इतने धार्मिक लोग हैं, धर्म क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? धर्म का आज उपहास क्यों हो रहा है? आज लोग हंस क्यों रहे हैं? उसका वही कारण है कि लोग धर्म की बातें तो करते हैं लेकिन खुद में धर्म धारण नहीं करते हैं। महात्मा गांधी की बात आप लोगों ने सुनी होगी। महात्मा गांधी के पास एक माताजी पहुंची एक छोटे से बच्चे को लेकर, और उससे कहा बापू ये मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, और दया करके इसको मना कर दो कि गुड़ ना खाए। महात्मा गांधी बोले 15 दिन बाद इसको मेरे यहाँ लाना।
15 दिन बाद इसको मेरे यहाँ ले आना। ठीक है। 15 दिन बाद फिर से वो बुढ़िया लेके पहुंची जाके और बापूजी से हाथ से जोड़ के बोली, बापू मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है और इसे समझा दिया जाए। बापूजी ने उसको समझाया, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ बहुत गर्म होता है, ऐसा है वैसा है। तो माताजी बोली, बापू इतनी सी बात आप उस दिन तो कह सकते थे, 15 दिन का समय क्यों लिया? आप इतनी बात उस दिन भी इसे समझा सकते थे, 15 दिन क्यों लिया? तो बापूजी मुस्कुरा के बोले, माई मैं खुद गुड़ खाता था तो इसे कैसे मना करता? मैं खुद गुड़ खाता था, इसे कैसे मना करता? 15 दिन में हमने खुद गुड़ खाना छोड़ा है, तब आज इसे मना कर रहा हूं कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। बात समझ रहे? जब हम स्वयं कुछ गलती करते हैं और वही गलती हम तुम्हें समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप समझो, आप समझो, और इसीलिए हम कुछ कहते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है। हमारे हिंदू धर्म के भगवान देवी देवता वो हमारे समझ से कोई गलत नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने इतना दूषित कर दिया, इतना बदनाम कर दिया। आप लोग भगवान को कहते हो भगवान मांस खाता है। कौन कहता है? आप लोग कहते हो। क्यों? तुम्हें मांस खाने की जरूरत है, तुम मांस खाओगे, इसलिए तुम किसी भी देवता के नाम पर जा करके बलि चढ़ा दोगे। क्यों भाई? आपका भगवान मांस खाता है? मांस खाता है? किसी देवी के नाम पर निरीह प्राणी को ले जाकर के बलि चढ़ा देते हो। बंटवारा कौन कर रहा है? उसने सिखाया क्या? यही कारण है कि हम लोग ईश्वर भगवान पर आज विवाद करते रहते आपस में। अब हम ये बात कहेंगे तो उन लोगों को बुरा लगता है जो लोग देवी के नाम पर बलि चढ़ाते हैं, किसी देवता के नाम पर बलि चढ़ाते हैं। आज तक तुमसे उन्होंने मांगा, किसी और से क्यों नहीं मांगा? कारण क्या है कि तुम मांसाहारी हो, और जो मांसाहारी है तो उन लोगों ने वैसे ही व्यवहार किया ईश्वर के साथ, भगवान के साथ। आप देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाने का जो कार्य करते हो ये निंदनीय है, गलत है, अपराध है। लेकिन आप लोगों को अगर कहा जाता है, किसके समझ में आता है? ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता है, आता है, लेकिन आप लोग भयवश पूजा करते हो। कुछ लोग भयवश पूजा करते हैं। भयवश समझ रहे? भय आपके जीवन में है कि अगर उस देवी देवता को मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरा घर बर्बाद कर देगा, पता नहीं क्या दुख दे दे, क्या समस्या खड़ी कर दे। क्यों भाई? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। आपकी सोच गलत है। अगर जरा सा कुछ हो जाए तो आपके मन में वही शंका बनी रहेगी, इस देवी को, उस देवता को मैंने ये नहीं दिया इसलिए नाराज है। जबकि देवी देवता इनसे ऊपर है, इनसे परे है, इनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। आप लोग बेवजह में परेशान होते हो, तो अपने देवी देवताओं को आपने बांट लिया। मांस खाने वाले को मांस खाना चाहिए तो देवी देवताओं के नाम पर मांस चढ़ाता है। साहब कबीर कहते हैं, देखो मनमोहन, अपने मन से कहते हैं, अरे मनमोहन, देखो मनमोहन, ये जगत की रचना कैसी रचना हो गई। देखो मनमोहन, जगत की रचना, पंडित जी पंडिताई करें और वेद विचारें अपना। जरा भेद दो, बड़े बड़ी बढ़िया वेद की बातें करते हैं, पंडित जी पंडिताई करें, वेद विचारें अपना, अब औरे का स्वर्ग पहुंचावे और नरक जाए अपना। छल करेंगे, कपट करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ब्राह्मण होकर के छल कपट प्रपंच गलत कर्म करेंगे तो क्यों भाई? वो स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन दूसरे को वैकुंठ की बातें बताते हैं। दूसरे को एक दिन पंडित जी एक कथा कह रहे थे। कथा में उन्होंने प्रवचन में बताया, अपने कथा में, कि लोगों को बैगन नहीं खाना चाहिए। और उस दिन उनकी भागवत में बैगन चढ़ गए। बैगन चढ़े और उन्होंने कहा बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन लेके गए घर
और घर में गए तो बोले अब तो सब्जी तो है ही है, तो सब्जी को ना तो पैसा दे के आए और ना दूसरी सब्जी। उन्होंने सोचा अब तो घर जाएंगे तो बैगन खाने को मिलेंगे। और पंडिताइन उस दिन सुनने आई थी कथा, तो उन्होंने सुन रखा था कि पंडित जी कह रहे बैगन नहीं खाना चाहिए। शाम को जब पहुंचे पंडित जी तो भोजन में नमक और रोटी रखा उसने, नमक और रोटी रखा। तो पंडित जी बोले ये क्या, सब्जी क्यों नहीं बनाई? तो पंडिताइन बोली आप सब्जी ले कि नहीं दे गए, सब्जी आप दे के नहीं गए तो कैसे सब्जी बनाते? ना तो आप पैसा दे गए कि सब्जी खरीद लेना, मैं सब्जी कैसे बनाता? तो पंडित जी बोले अरे मेरी भागवत में तो कल बैगन बहुत सारे चढ़े थे, क्यों नहीं बनाए? तो उसने कहा आप ही ने तो कहा था कि मनुष्य को बैगन नहीं खाना चाहिए, तो मैं कैसे बना देती? तो पंडित जी बड़े प्यार से बोले अरे ये तो दुनिया वालों को कहने के लिए मैंने कहा था, तेरे लिए थोड़ा कहा था, तू बना। बात समझ रहा हो? मतलब हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। जितने कानून बनाए गए सब तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। हम चाहे झूठ बोलें, चाहे छल करें, कपट करें, गलत कर्म करें, वो हमारे लिए कोई नहीं है। हम सब, हमारे लिए माफ, सब कुछ तुम्हारे लिए। तो बस यहीं पर विवाद हो जाता है। आप लोग ईश्वर भगवान के नाम पर क्या करते हो? विवाद करते हो। भगवान को ऐसा बना लिया है, वो ऐसा खाता वैसा खाता है, नहीं खाता है। देखो मनमोहन ये जगत की रचना, पंडित जी पंडिताई करें, वेद विचारें अपना और औरे का बैकुंठ बतावें, आप नरक में जाते हैं। ठीक है। दूसरे में कहते हैं साहब, क्या कहते हैं, ओझा लोग, ओझा बैगा, ये लोग देवीन का बलि चढ़ावे। ओझा लोग जो होते हैं तो ये लोग बैदाई करे, मरे धरे अपना औरे को इंजक है, बैदाई करे, क्या कहते हैं, हम तो भूल जाना हो गया। तो दूसरे को दवा करे, मरे धरे अपना वाली। और इधर कहते हैं बैदाई करे, बलि चढ़ावे अपना और देवीन का भोग लगावे और खा जाए अपना। देखा है कि नहीं? देवी का भोग लगाते हैं, देवी के नाम पर बलि चढ़ाते हैं। आज तक कभी बलि देवी ने खाई है क्या? कभी उसने खाया क्या? कितना नीच कर्म, इतना नीच कर्म है। लेकिन अब क्या कहा जाए, ये इंसान कितना नीच कर्म करता है।